को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? बेसिकली इट्स अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। आपका किसी कस्टमर के साथ में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है या लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग है कि आप उनको सो एंड सो मटेरियल सप्लाई करेंगे। ओके। देन कॉन्ट्रैक्ट्स का हमेशा एक वैलिडिटी पीरियड होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी आप क्रिएट करेंगे तो सिस्टम आपको उसमें वैलिडिटी डेट्स एंटर करने के लिए बोलेगा। वैलिडिटी डेट्स मींस आपको उसमें स्टार्ट और एंड डेट देनी पड़ेगी। ओके। सो क्वांटिटी, ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलग अलग टाइप्स के हैं। लाइक यू हैव क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, देन यू हैव वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बाद में देयर इज सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, देन देयर इज मास्टर कॉन्ट्रैक्ट। ओके। सो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड कस्टमर। आपके ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर अ वैलिडिटी पीरियड, फॉर अ वैलिड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो इसमें वैलिडिटी हमेशा रहेगी कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मतलब इसे एक वैलिड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल। एंड आफ्टर दैट वैलिडिटी पीरियड दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम, इट विल बी कैंसल्ड, मतलब अपने आप वो इनवैलिड हो जाएगा। देन वैलिडिटी पीरियड हमें कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करना पड़ेगा। एंड इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन कस्टमर एंड योर कंपनी एंड कस्टमर। अब अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में इसमें हम डिफाइन करते हैं कि अ, मान लीजिए आपकी कंपनी, यू आर मैन्युफैक्चरिंग एयर कंडीशनर्स, ठीक है, और आपका क्रोमा के साथ में, क्रोमा आपका कस्टमर है। तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ये डिफाइन करोगे कि हम आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। 1000 एसीज का आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया क्रोमा के साथ में कि आपको हम 1000 एसीज सप्लाई करेंगे। तो क्रोमा इस मटेरियल्स को, इतनी क्वांटिटीज को धीरे धीरे कंज्यूम करता रहता है, कंज्यूम करता रहेगा। जैसे पहले मंथ में उसने 50 पीसेज यूज किए, नेक्स्ट मंथ में फिर 100 पीसेज यूज किए। तो आपका जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी है उससे क्वांटिटी कम होती जाएगी। जैसे फर्स्ट मंथ में क्रोमा ने आपसे 100 पीसेज ले लिए, तो नाउ अभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट बचेगा, जो जो क्वांटिटी बचेगी, दैट इज 900। नेक्स्ट मंथ में उसने फिर आपसे 300 पीस और ले लिए, तो आपका जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट बचेगा वो बचेगा आपका 600। तो इसमें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट 1000 का था। हाँ, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट 1000 का था। और उसमें से आपका कस्टमर आपकी जो क्वांटिटी है वो उतना यूज करता जाएगा, तो उतने अमाउंट का आप कस्टमर को सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी वगैरह इनवॉइस करते जाओगे। और जब 1000 क्वांटिटी जब आपकी रीच हो जाएगी, तब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 1000 क्वांटिटी आपकी रीच हो जाए, या फिर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 1 साल की है, वैलिडिटी खत्म हो जाए, तो दोनों केसेस में फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके। वैलिडिटी पीरियड आप कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपका रिन्यू हो गया कस्टमर के साथ में, तो आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप होता है सीक्यू। सीक्यू डॉक्यूमेंट टाइप है। ओके। सो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट आपको क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर। ठीक है। नाउ यू हैव वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं कि जैसे आपने, आपका क्रोमा के साथ में ही मान लीजिए आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसमें क्वांटिटी की जगह आपने वैल्यू डिफाइन कर दी कि मेरा क्रोमा के साथ में 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। और जैसे आपकी कंपनी एसी फ्रिज मल्टीपल चीज़ें बना रही है, एसी भी बना रही है, फ्रिज, टीवी,
तो आपने क्रोमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वी हैव एग्रीमेंट ऑफ 10 lakhs, और 10 लाख में आपसे क्रोमा कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है। जब फर्स्ट मंथ उसने आपसे 2 लाख की शॉपिंग कर ली, सेकेंड मंथ में उसने फिर से 3 लाख की कर ली। तो लाइकवाइज क्रोमा एवरी मंथ आपसे कितना परचेज करता जा रहा है, तो वो वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू से माइनस होती जाएगी। जैसे आपने 10 लाख का वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, पहले मंथ में कस्टमर ने आपसे 1 लाख का यूज किया, तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू बची 9 lakhs की। उसके बाद में नेक्स्ट मंथ में कस्टमर ने आपसे 2 लाख का यूज कर लिया, तो 9 - 2 हो गया 7 lakhs। तो इसमें आपका वैल्यू आपकी जब पूरी कंज्यूम हो जाएगी, देन इट विल बिकम इनवैलिड या फिर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा। ओके। तो तीनों केस में इनवैलिड हो जाएगा जब अगर कॉन्ट्रैक्ट उतना का अगर हाँ सेल्स हो गया टाइम। हाँ, दो ही सिनेरियो है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वो टाइम पूरा हो गया या फिर आपकी वैल्यू पूरी हो गई। ओके, तो ये आपका हो गया वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में एक मतलब एक असॉर्टमेंट मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें कि हम ये डिफाइन करते हैं हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं कस्टमर से। जैसे इसमें हमने डिफाइन कर दिया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया। ठीक है, जो जो प्रोडक्ट्स आपका कस्टमर बाय कर सकता है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इसमें। और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी टोटल जो आपकी, जैसे मान लीजिए वैल्यू है, आपने कर दी 1 CR की वैल्यू कर दी कस्टमर के साथ में, कि 1 CR का हम मटेरियल आपको सप्लाई करेंगे। पर सिस्टम में हम एक असॉर्टमेंट मॉड्यूल बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम मतलब इस 1 CR में हम सप्लाई कर सकते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम सप्लाई कर सकते हैं, ये कस्टमर के साथ में जो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो एप्लीकेबल है। तो ये सारे कस्टमर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर ऑर्डर करता जाएगा एवरी मंथ, या जब भी वो आपसे प्रोडक्ट्स बाय बाय करता जाएगा, उतनी टोटल वैल्यू से अमाउंट कम होता जाएगा। ओके। ठीक। तो दिस इज, ये आपका हो गया वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो होता है WK1 और WK2। दो टाइप के डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं। WK1 में आप मल्टीपल मॉड्यूल्स मतलब मल्टीपल मटेरियल्स के लिए कर सकते हो, और WK2 क्या होता है कि ये मटेरियल स्पेसिफिक कर देते हैं। इसमें 1 CR है, 1 CR में जैसे आपने कह दिया कि केवल एक मटेरियल है टीवी, केवल टीवी के लिए मैं बाय कर रहा हूँ, तो केवल एक मटेरियल है। अगर मटेरियल स्पेसिफिक है तो WK2 यूज कर लेते हैं, नहीं तो WK1 यूज होता है। तो नॉर्मली WK1 ही यूज होता है कि उसमें आप मल्टीपल, जो कस्टमर है आपसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो कर सकता है, आपसे ऑर्डर कर सकता है। तो WK1 को जो कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। और WK2 आपका ये मटेरियल स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम कहते हैं मटेरियल रिलेटेड वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। है दोनों वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, एक में मटेरियल उनने फिक्स कर दिया कि आप इसी मटेरियल के लिए बाय करेंगे, और दूसरे में कि आप मतलब आपने जो भी लिस्ट डिफाइन कर रखी है असॉर्टमेंट मॉड्यूल में, वो सारे मटेरियल्स आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों क्लियर है? क्लियर क्लियर। ठीक है ना। WK1 में मतलब जितने लिस्ट है सारे, WK2 में मटेरियल स्पेसिफिक। हाँ, मटेरियल स्पेसिफिक। देन यू हैव सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मान लीजिए आपकी यू आर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज, आप वोडाफोन का जैसे जियो का एग्जांपल ले लो आप। तो आपकी कंपनी जैसे इंटरनेट सर्विसेज या फिर मोबाइल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और एवरी मंथ आपको कस्टमर को बिल करना है। इंटरनेट सर्विसेज है, जैसे जियो फाइबर आपकी कंपनी ने, यू आर सेलिंग दिस टू कस्टमर्स। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या, उसमें क्या होगा कि एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, और आप कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हो, और हर मंथ में आप उसकी बिल रेस करोगे कस्टमर को। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसमें एवरी मंथ कस्टमर को बिल सेंड करता रहेगा।
इसी तरह आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जैसे कुछ आपकी कंपनी लिफ्ट का मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, और आप एवरी 2 मंथ्स में जाके कस्टमर की साइट पे लिफ्ट वगैरह चेक करते हो कि सब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो एवरी 2 मंथ्स में आपका ये बंदे जाएंगे कस्टमर के साइट पे, वहाँ पे लिफ्ट वगैरह जितनी भी जो सर्विस है वो चेक करेंगे, और एवरी मंथ आपका कस्टमर को बिल होता जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये वैलिडिटी पीरियड इसमें भी डिफाइन होगा कि आपका ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी पीरियड हम एक डिफाइन करेंगे। एंड फिर आप सर्विसेज सेल कर रहे हो या फिर आप मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बेस पे फिर आपका वो आप डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे। एंड इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो होता है डब्ल्यू। ऑर्गेनाइजेशन के मतलब रिलेटेड सर्विसेज है उसके, मतलब जैसे जनरल सर्विसेज या फिर मेंटेनेंस उसके जितने लगते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हाँ, उसके लिए है, उसके लिए। जैसे आपकी कंपनी मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने लिफ्ट मेंटेनेंस का दिया कि आपकी कंपनी कुछ मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, लिफ्ट की सर्विसिंग वगैरह करती है, लिफ्ट का मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, या फिर कुछ और जनरेटर्स लगे हैं कहीं किसी सोसाइटीज में, उनका मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। तो वो आपका मेंटेनेंस हो गया कि एवरी मंथ जाके आपको कस्टमर की साइट पे एक बार सर्विस करनी है या फिर एक रेगुलर चेकअप करते रहना है। तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बना दोगे, जैसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और हर मंथ आपका बंदा जाएगा और हर मंथली बेस पे जो भी बिलिंग होगी कस्टमर से वो बिल पे आप उसको चार्ज करते जाओगे। और सर्विसेज के केस में जैसे आप कुछ सर्विस और मेंटेनेंस मतलब नॉर्मली एक जैसा ही है। अगर कुछ सर्विस सेल कर रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका टेलीफोन वाला, जियो जियो का, कि आप उसको आप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, और एवरी मंथ फिर आप उसका अगेंस्ट में बिलिंग क्रिएट कर रहे हो। जो सर्विस सेल हो गया या फिर आप मेंटेनेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों चीज़ें इसमें हैंडल होती हैं। एंड योर डॉक्यूमेंट टाइप इज WV। ओके। तो इसका यूज ज़्यादा होता है CS मॉड्यूल में, SD में इतना यूज नहीं होता। एक कस्टमर सर्विस करके अलग मॉड्यूल है, उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जितना भी मेंटेनेंस वाला काम है ना वो CS मॉड्यूल में हैंडल होता है, कस्टमर सर्विस बोलते हैं इसको। देन यू हैव, अच्छा वो कस्टमर सर्विस वाला। हाँ हाँ, तो सर्विस और मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस का तो मतलब पूरा उसमें से उसमें ही होता है आपका, सर उसी एस मॉड्यूल में। देन यू हैव मास्टर कॉन्ट्रैक्ट। मास्टर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लिंक करते हो, जैसे आपने मास्टर कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, अब इसमें आप मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ऊपर के लिंक करोगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई कस्टमर है, आप उसको प्रोडक्ट भी सेल करते हो, और उसको बाद में सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, और आपका उनके साथ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट भी है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी है। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम हमने मारुति और MRF का एग्जांपल लिया था। तो मारुति आपका कस्टमर है, और आप जैसे MRF सप्लायर हो, उनको टायर वगैरह सप्लाई करते हो। तो आप वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी आपका मारुति के साथ हो सकता है कि आपने 1 CR का वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है, उतने में वो मारुति जितने भी टायर्स यूज कर रहा है, जितने भी टायर यूज करता जाएगा, उतनी वैल्यू वन वन CR में कम होती जाएगी। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आपका क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट भी है, कोई एक स्पेशल टाइप का टायर है जिसके लिए आपने क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम आपको 1,000 पीस या 10,000 पीस ये मारुति आपसे बाय करता रहेगा। तो हमारा कस्टमर के साथ में क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट भी है एक स्पेसिफिक टायर के लिए, बाकी रिमेनिंग जो उनकी प्रोडक्ट लाइन है उसके लिए आपने एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा है। और आप उनको कुछ सर्विसेज और मेंटेनेंस भी देते हो कि मतलब रेगुलरली आपके बंदे उनके प्लांट पे या जाके मतलब उनके कुछ भी टायर रिलेटेड कुछ सर्विसेज या मेंटेनेंस भी जाके वहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो आपका एक सिंगल कस्टमर के साथ में तीनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्वांटिटी, वैल्यू, सर्विस एंड मेंटेनेंस। अभी इनको आपस में लिंक करने के लिए मास्टर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है।
तो जैसे मास्टर कॉन्ट्रैक्ट आप जब क्रिएट करोगे तो उसमें आपके ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर वाले इसमें आप लिंक कर दोगे, तो आपका एक क्या बोलते हैं, पूरा हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी। जैसे आपने मास्टर कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपने अपने रेफरेंस में रखा हुआ है, तो जब भी आप मास्टर कॉन्ट्रैक्ट को चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा इस कस्टमर के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये भी है, ये भी है। तो आपको पूरी हिस्ट्री उसमें दिख जाएगी। तो इसका रोल बेसिकली सबको ग्रुप करने के लिए होता है कि सारे जो लोअर लेवल के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करके वो एक सिंगल मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आ जाएंगे। और इसका, तो दिस इज अ स्पेसिफिक सिनेरियो जहाँ पे आप मल्टीपल यूज कर रहे हो, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा, तीनों कुछ है। हाँ, तीनों को इसमें लिंक कर दिया जाता है। जैसे आपके जो तीनों डॉक्यूमेंट्स जो बन जाएंगे, इस आप जब मास्टर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे उसमें जाके सबको लिंक कर देंगे तीनों को। तो आप जब भी आगे डॉक्यूमेंट फ्लो देखोगे तो आपको ये, इसका भी डॉक्यूमेंट टाइप होगा। हाँ इसका भी डॉक्यूमेंट टाइप है, इसका डॉक्यूमेंट टाइप है जीके। ठीक है, कंबाइन और सीक्वल हाँ, के वन। करेक्ट करेक्ट। तो ये जीके में आपका तीनों को आप कंबाइन करेंगे, तो और तीन, हाँ जैसे मास्टर कॉन्ट्रैक्ट का जो आप सेल्स एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उस नंबर के अगेंस्ट में आप पूरा डॉक्यूमेंट फ्लो जब देखेंगे तो आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। इवन मास्टर कॉन्ट्रैक्ट को जब आप ओपन करोगे ना, उसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिंक्ड हैं आपके। ठीक है। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का जो ट्रांजेक्शन होता है, टी कोड होता है VA41 होता है। ठीक है, VA41 और 42 चेंज के लिए 43। ओके, सोल्ड टू, शिप टू। डॉक्यूमेंट टाइप वही देंगे ना, जैसे 03 की है ना, 43 उसमें हाँ, डॉक्यूमेंट टाइप। VA41 जब आप क्रिएट करोगे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप देना होगा। अभी तो मैंने सर्च किया है। एससी लेगा ना। हाँ, सर्विस मेंटेनेंस में SC है, यस। ठीक है, तो सर्विस मेंटेनेंस हो गया। इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट, स्क्रीन सबकी मोरलेस सबकी एक ही रहेगी। आपको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में देना होगा। ठीक है, तो ये इस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड रहेगा, जैसे 10 साल का बना रखा है। देन अब ये जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें ये सर्विस मटेरियल क्रिएट कर दिया, और ये टारगेट क्वांटिटी 1, तो ये सर्विस का है, तो एवरी मंथ मतलब ये सर्विसेज आप कस्टमर को देते जाओगे। मैं एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट का देखता हूँ एग्जांपल, क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अपने उसमें होगा नहीं अभी। सो लेट मी सर्च अनदर एग्जांपल आल्सो। अच्छा, सारे सर्विस एंड मेंटेनेंस वाले ही दिख रहे हैं 1000 में। दूसरा चेंज करके देखता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। तो इसमें सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट एंड डेट, फिर आपका मटेरियल क्वांटिटी, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब में सीएमआई और मैप नहीं है, क्योंकि वो सोल्ड टू पार्टी वाला मैप नहीं किया हुआ। नहीं, CMI तो ऑप्शनल होता है ना, वो अगर आपको अच्छा यूज करना है तो करिए, नहीं तो इट्स नॉट मैंडेटरी। अच्छा। CMI सब जगह यूज नहीं होता है। अगर आप उसको मेंटेन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना उसमें। मतलब क्लाइंट स्पेसिफिक है, अगर वो लोग चाह रहे हैं कि कस्टमर चाह रहे हैं कि आई वांट टू से दिस हाँ, मटेरियल, तो वहाँ। राइट राइट राइट, सही। देन, हाँ, ये आपका हो गया। ये 41 जैसे OR में अगर जाते हैं, अच्छा ओके ओके ओके, देन यू हैव, कौन कौन सा है हमारे पास, वी हैव दिस CQ का ट्राई करते हैं। CQ इज योर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। ओके,
क्यूसी है, एक्चुअली उल्टा बता दिया। क्यूसी इज योर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अपना सोल्ड टू और शिप टू एंटर करना है हमको। 3,000 डाल के देखिए, Exactly. 3,000 कौन सा? हाँ ना, कस्टमर अपना शोल्डर पार्टी। ना, अपने सेल्स एरिया में नहीं होगा ना, इस सेल्स एरिया में नहीं है, वो नहीं आएगा यहाँ पे। हम्म। और हमारे सेल्स एरिया में ये डॉक्यूमेंट टाइप अभी असाइन नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं, अच्छा। हाँ, तो मैंने अभी स्टैंडर्ड वाला ले लिया है। स्टैंडर्ड वाला आपका जो क्वांटिटी वाला था ना, क्यूसी, ये क्यूसी है ये। हाँ, चेंज ही कर। हम्म। तो अभी मैंने इसको वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अभी आज से लेके वैलिड है ये नेक्स्ट, मान लीजिए। अच्छा, इसमें शिफ्ट टू पार्टी नहीं दिया है? आ जाएगा, सिस्टम ले लेगा शिफ्ट टू अच्छा। पार्टी। अगर मल्टीपल शिफ्ट टू पार्टी होते तो यहाँ पे भी सिस्टम आपको पूछता कौन सा शिफ्ट टू पार्टी एंटर करना है। अभी इसके लिए एक ही शिफ्ट टू पार्टी था, तो सिस्टम ने वही पिक कर लिया। अब ये है हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने क्वांटिटी शिफ्ट टू सोल्ड टू वैलिडिटी पीरियड दे दिया। अब एक मटेरियल चाहिए अपने को जो इस सेल्स एरिया में हो, 1000 सेल्स एरिया में। तो पहला वाला ही ले लेते हैं। अब क्वांटिटी अच्छा, 1000। सब आप इक्वल टू 1000 करके सर्च कर ले रहे हैं, जो सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ। कंटेन क्लाइंट भी है, प्लांट नहीं आ रहा इसमें। प्लांट कहाँ गया? दूसरा मटेरियल में। प्लांट एक बार इसमें मैनुअली डाल के देखता हूँ। इसमें आइटम कैटेगरी KMN है, ये क्या था, मटेरियल का है क्या? हाँ, आइटम कैटेगरी हर सिनेरियो की अलग अलग होती है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डॉक्यूमेंट टाइप अलग अलग होता है हर सिनेरियो का। तो आइटम कैटेगरी KMN क्या था? अब इसमें तो केएमएन ही है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे 10 थी आपकी, जो नॉर्मल सिनेरियो है उसमें आपका 10 है, इसमें आपका केएमएन है, कंसाइनमेंट की अलग है। तो इसमें तो brand नहीं, नहीं, होगा होगा कहीं ना कहीं तो इसमें आएगा। यहाँ है ना 1000। अच्छा, मेंटेन प्लांट तो है, प्लांट चेंज करके देखता हूँ। 1024। अच्छा, अभी जैसे इसने ये दूसरा प्लांट पिक कर लिया है सिस्टम ने, बट अभी ये प्राइसिंग की एरर आ रही है कि प्राइसिंग हमने इस मेंटेन नहीं किया है। देन PI01 सिस्टम कह रहा है कि ये कंडीशन टाइप, ये प्राइसिंग सिस्टम को मिल नहीं रही है, तो मैं उसको मैनुअली मेंटेन कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप उसमें टेक्निकलिटीज में मत जाओ, अभी आप बस ये देखो कि कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रीन कैसी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रीन में आपने क्या क्या एंटर किया है, वैलिड टू, वैलिड फ्रॉम, मटेरियल, और ये 1000 क्वांटिटी की लिमिट। ठीक है, कि हम 1000 पीसेस तक इस कस्टमर को, 3617 कस्टमर को हम 1000 पीसेस का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल के लिए। अब इस 5 साल में ये जो कस्टमर है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट इसके अगेंस्ट ये में हमारे 2 साल की, 23 से 25, अच्छा हाँ, 2 साल के लिए। ये क्वांटिटी है ना, नीचे क्वांटिटी है ये। टारगेट क्वांटिटी 1 है। ये 1 नहीं है एक्चुअली, 1 के बाद में 00 ऐसे भी डॉट ऐसे ले लेता है, कॉमा की जगह डॉट ले लेता है, इसकी भी सेटिंग होती है। नहीं, तो ये क्वांटिटी आपकी, अभी इसको आप, जैसे मैं डॉट हटा देता हूँ, अब 1000 पीसेस का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ये मटेरियल 1000 पीसेस इस कस्टमर को सप्लाई करेंगे। तो कस्टमर को एज एंड व्हेन जितनी ज़रूरत पड़ती जाएगी वो इस क्वांटिटी से यूज़ करता जाएगा, और ये क्वांटिटी आपकी उतनी एडजस्ट होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। जब ये अच्छा, पूरी ये क्वांटिटी कस्टमर यूज़, जब करेगा तो सबसे बिलिंग भी करेगा? उतने की ही बिलिंग होगी। जैसे कस्टमर ने 100 यूज़ किया तो 100 की ही बिलिंग 100 होगी। तो और हाँ फिर हम हाँ, जो कस्टमर है आपका, फिर जैसे नेक्स्ट मंथ में उसने 200 लिया तो 200 की बिल होगी। तीसरे मंथ में उसने कुछ नहीं लिया तो कोई बिलिंग नहीं होगी। तो लाइक दिस, जब आपका 1000 क्वांटिटीज पूरी यूज हो जाएंगी, तो फिर आपका ये मटेरियल, ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। इसी तरह वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका डॉक्यूमेंट टाइप चेंज हो जाएगा, उसमें टारगेट क्वांटिटी की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दी जाएगी, बस।
थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्क्रीन सबकी मोर और लेस सेम ही रहेगी। वैलिडिटी पीरियड आपको सब में डालना रहेगा। और हाँ, आइटम कैटेगरी और डॉक्यूमेंट टाइप हर सिनेरियो का बदलता जाएगा, बेस्ड ऑन मटेरियल है। बेस्ड ऑन जो आपका, जो आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करोगे ना, उसके हिसाब से मटेरियल या आपकी आइटम कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। हाँ, देन, हाँ तो ये हो गया। हाँ, एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में आपको और दिखा देता हूँ, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है। VA40 मनी ट्रांजेक्शन है इसका भी, और इसका जीके ग्रुप, जीके कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। एंटर सेल्स एरिया 1000। सोल्ड टू पार्टी जैसे ये है। मास्टर कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ये यहाँ पे आपका नंबर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे हमें मास्टर कॉन्ट्रैक्ट और मारुति, ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट हम दे देंगे। स्टार्ट डेट हो गई, एंड डेट हो गई, नेक्स्ट 2 इयर्स की। अब यहाँ पे देखो, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आके हमें अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे इसमें। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट अपना यहाँ पे सर्च कर लूंगा कि इसके लिए कोई है कि नहीं, देख लेते हैं इस कस्टमर के लिए। डंप मैसेज आ गया। ओके, देन यहाँ पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड टू पार्टी, चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो नीचे स्क्रीन दिख रही है, यहाँ से आप अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वैल्यू, क्वांटिटी, सर्विस, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ से ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपको वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऐड हो जाएंगे। फिर जब इसको हम सेव करेंगे तो आपका एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट होगा। जैसे ये नंबर जनरेट हो गया, तो इस नंबर के अगेंस्ट में आपके सारे, आपके जो लोअर लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको सब दिखेंगे इसमें। इस मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको यहाँ पे सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। तो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप करने के लिए होता है सबको, सारे लोअर लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स को। ओके, ठीक है। देन एक, हाँ, देन व्हाट वी हैव, ये बनेगा नहीं ना अभी, कैसे बाद में बनाएंगे सब? इसका स्टैंडर्ड वाला यूज कर लेंगे इसका, क्योंकि सबका आप कॉपी करके बनाओगे तो फिर क्योंकि ये टेस्ट सिस्टम है ना, टेस्ट सिस्टम में आप एक नॉर्मल साइकिल रन करो पहले, OR वाली। फिर ये सब तो मतलब एड ऑन सिनेरियोज हैं, इसको आप अच्छा। स्टैंडर्ड में ही रन कर लेना, या फिर इसका आप केवल थ्योरी समझ लेना। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट का आप क्रिएट करके देख लेना, सबका प्रोसेस एक जैसा ही है, सब वी ए वही फोर्टी वन से 1000 होगा। के लिए ही देख। हाँ, कोई भी आप देख लेना, 1000 का है, 3000 का है, 0001 है। हाँ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनता हो तो फिर बन जाएगा। बन जाएगा, उसके लिए बन जाएगा। ठीक है, फिर देन यू हैव शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो लाइक कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम डिलीवरी डेट्स पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे आप MRF हो और मारुति के साथ में आपका एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में आपने डिलीवरी डेट स्पेसिफाई कर दी कि जून 2013 में आप उनको 100 पीस भेजोगे। देन फिर जुलाई में आप उनको 200 पीस भेजोगे। ठीक है, 5 जून, 5 जुलाई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको भी ये। ऐसे करते करते, और ऐसे करते करते अप टू, मान लीजिए ये पूरा नेक्स्ट 5 जुलाई 2024,
तो 1 साल तक आपने मतलब सिस्टम में डेट्स डिफाइन कर दी शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में कि एवरी मंथ के 5th तारीख को हम उनको इतनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे मारुति को। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था कि कस्टमर अपने हिसाब से क्वांटिटी ऑर्डर करता था, जितनी कस्टमर को ऑर्डर हो जितनी जरूरत होती थी। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट एक दूसरे टाइप का एग्रीमेंट है जिसमें कि हम सिस्टम में पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं कि एवरी मंथ इतनी क्वांटिटी हम कस्टमर को अपने यहाँ भेजते रहेंगे, कस्टमर को बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बना लिया कि हर महीने जैसे कस्टमर को हम 100 पीसेस भेज रहे हैं और पीक पीरियड है कभी तो उसमें हम 200 पीसेस भेज रहे हैं, तो पहले से इसमें हम सिस्टम में डिलीवरी डेट्स डिफाइन कर देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही डिलीवरी डेट आएगी सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें डिलीवरी क्रिएट कर देगा कस्टमर के लिए। कस्टमर को बार बार इसमें मतलब ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। जब भी डिलीवरी डेट आएगी आपकी जो ड्यू डेट है तो कस्टमर आपको फिर तो आपकी सिस्टम डिलीवरी क्रिएट कर देगा। ये होता है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो इसकी भी वैलिडिटी डेट रहेगी, इसमें भी एक वैलिडिटी डेट रहेगी, स्टार्ट और एंड डेट। और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में आपका मेनली आपको ये डेट्स डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी डेट्स आप इसमें कब कब आपको डिलीवरी करनी है। ओके। हाँ, तो ये आपका हो गया शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। तो इसको सिस्टम में मतलब देखेंगे ना क्या होता है। इसको सिस्टम में, हाँ देखेंगे, सिस्टम में देखेंगे। देन यू हैव, ओके। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं हाँ और यही तक। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का कल मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ। ठीक है। एंड फिर आपका थर्ड पार्टी और इंटर कंपनी सेल्स, फिर ये और कॉम्प्लेक्स टाइप की सेल्स हैं, इसका कल मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा इसका कल आपको मैं। ठीक है। तो अभी जैसे मतलब कोई भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है तो वही 3000 वाला कस्टमर ही लेके क्रिएट करेंगे। हाँ वैसे मैंने आपके जो ऑर्डर, आपका जो सेल्स एरिया था उसको भी मैंने फिक्स किया था, उसमें जो इश्यूज आ रही थी। हम्म, हाँ अभी उसमें लेकिन एक मुझे उसकी फाइनेंस की एरर आ रही है। देखिए मतलब आपका ऑर्डर तो बन जाएगा, अब आप अपने सेल्स एरिया में भी ऑर्डर बना सकते हो। अच्छा Z333 था ना। हाँ तो आपका जो मैंने था वो फिक्स कर दिया है वैसे तो। नहीं, कस्टमर हम लोग नहीं ले पा रहे थे ना अपना। नहीं अब आ जाएगा। डिवीजन शायद 5 था। हाँ आपका ये 612 कस्टमर था आपका। इस फिर ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे आपको टेस्ट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। और कल मैंने एक मटेरियल बनाया था 5167, ये इस सेल्स एरिया में, अपने सेल्स एरिया में। और फिर इसका आप यहाँ पे ये करोगे। तो क्वांटिटी चेक नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसका अभी कुछ स्टॉक एडेड नहीं है। तो अच्छा अगर MB1C में ऐड कर दे तो। हाँ वो ऐड करने का मैंने ट्राई किया था बट उसमें मुझे कुछ अकाउंट पोस्टिंग की एरर आ रही है, कुछ इसकी जीएल वगैरह में कुछ तो इशू है। और वो मैं फिक्स करने का ट्राई कर रहा हूँ बट उसमें कुछ ऑथराइजेशन इश्यूज भी हो रहे थे। तो एक अच्छा बार स्टॉक ऐड हो जाएगा ना तो फिर आप इसमें अपना ऑर्डर मतलब आगे इसको हम प्रोसेस कर पाएंगे। बट आप क्रिएट अभी भी कर सकते हो, आप ये मटेरियल यूज कर लेना, ये कस्टमर, और अपना क्रिएट कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ऑर्डर, एटलीस्ट ऑर्डर तो क्रिएट हो जाएगा। बट इसकी डिलीवरी अभी नहीं बन पाएगी क्योंकि अभी स्टॉक नहीं है। ओके। और बाकी आप 1000 वाले से प्रैक्टिस कर लेना, उसमें तो सब चलेगा आपका। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? हेलो। हाँ मैं बोल रहा था जैसे ये 1000 OR लेके भी अगर कस्टमर ले ले तो भी तो सब बनेगा। हाँ हाँ सब बनेगा, सब बनेगा। तो और 1000 लेके बना सकते। हाँ हाँ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट कल देखेंगे। इजी है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, इससे कुछ नहीं है हाँ उसमें। ठीक है, चलिए फिर कल कनेक्ट करते हैं। हाँ। चलो ओके देन, हाँ बाय बाय।